चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बताना चाहूंगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ सिंगल चैप्टर कवर करने वाला हूं, क्योंकि इसके बाद फुल्ली फाइट चालू होने वाला है जो कि 10-12 चैप्टर का होगा। इस वीडियो में सिर्फ बातचीत और इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट के चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट होते ही हम यहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जो कि खंडहर के बीच में पड़ी हुई होती है। इतने में उस लड़की के सामने सेंट जर्मन आ जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम उड़ गई, और इतने में वो कहता है कि लगता है तुमने कुछ गिरा दिया है अपना। जिसको सुनकर वो लड़की अपने सूट की तरफ देखती है। तो यहाँ पर हमें पता लगता है कि ये वो सस्ती वेनम है। इसका भी सही है यार, सूट के ऊपर सूट। फिर यहाँ पर जो सेंट जर्मन होता है उस लड़की को कहता है कि अब तो तुम्हारे पुराने सूट की हालत खराब हो चुकी है, अभी तो तुम्हें एक न्यू सूट की जरूरत होगी। ये बात सुनकर लड़की यहाँ पर मुद्दे की बात पे आ जाती है और सेंट जर्मन से पूछती है कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या। ये बात सुनते ही यहाँ पर सेंट जर्मन बोलता है कि मुझे कुछ चीज में तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। जिसको सुनकर यहाँ पर वो लड़की बोलती है अगर मैं ना करूँ तो इतने में यहाँ पर सेंट जर्मन बोलता है वैसे भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। और सेंट जर्मन उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारा क्या इरादा है, चलो बताओ, क्योंकि तुम अकेले इस स्ट्रेंज प्लेनेट में सरवाइव नहीं कर पाओगी, वो भी बिना किसी सूट की हेल्प से। इतने में सेंट जर्मन उसको बोलता है वैसे भी तुम अर्थ की ग्रेविटी को झेल नहीं पाओगी, क्यों ना तुम मेरे साथ हाथ मिला लो। फिर यहाँ पर सीन शिफ्ट होकर छोटे एवेंजर्स की तरफ जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं आयरा और जीजी होते हैं, वो ज़ूमा को घूर कर देखते रहते हैं। ये चीज देखकर यहाँ पर मोमो बोलती है कि तुम लोग कब तक इसको ऐसे देखते रहोगे। जिसको सुनकर यहाँ पर आयरा बोलती है कि मुझे इस इंसान के ऊपर रद्दी भर भी भरोसा नहीं है। तो यहाँ पर ज़ूमा उसकी बात सुनकर बोलता है कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम क्या सोचती हो। फिर इतने में ये सब लोग मोमो के घर के सामने पहुंच जाते हैं, जहाँ पर इनको मोंजीरो दिखता है। तो यहाँ पर मोमो मोंजीरो को देखकर पूछती है तुम इधर क्या कर रही हो। तो यहाँ पर मोंजीरो भी बोलता है बहुत टाइम हो गया तुमसे मिले हुए। इतने में जीजी भी मोंजीरो को देखकर पूछता है कि बहुत टाइम हो गया तुमसे मिले हुए, क्या चल रहा है तुम्हारा, कहीं ईवी लाई का अंडरवियर तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा है ना। जिसको सुनकर यहाँ पर मोंजीरो बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, मेरे एरिया की टूरिज्म बढ़ गई है जब से ईवी लाई का अंडरवियर को मैंने शोकेस पे रखा है। इतने में यहाँ पर सेको दर्शन देती है, जिसको देखकर यहाँ पर मोमो शॉक हो जाती है और पूछती कि ग्रैनी आपके साथ कुछ हुआ तो नहीं है, ये आपके फेस में इतनी सारी चोट कैसे लग गई है। जिसको सुनकर यहाँ पर सेको बोलती है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा मैटर हो गया था बस। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर जो सेको होती है अपना सामान वैन के अंदर लोड करते रहती है। ये चीज देखकर यहाँ पर मोमो सेको से पूछ लेती है कि ग्रैनी आप किधर जा रहे हो आखिर। ये चीज सुनकर यहाँ पर सेको बोलती है कि मैं सिमाने जा रही हूँ, जहाँ पर मुझे पता लग गया कि तुम्हें वापस से नॉर्मल में कैसे बदला जा सकता है। और हाँ मैं भूल गया था कि मेरे को फोटो दिखाना था यार टेम्पल का, कि ये लोग कौन सा टेम्पल जा रहे हैं, ये वीडियो में ऐड कर देता हूँ मैं। जिसको सुनकर यहाँ पर मोमो और बाकी सब भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और ये बात सुनकर यहाँ पर जो ओकारुन होता है सेको से पूछता है क्या मैं भी आपके साथ आ सकता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए मैं ट्रैवलिंग के पैसे खुद भर लूंगा। ये बात सुनकर यहाँ पर जीजी भी बोलता है कि मुझे भी आना है तुम्हारे साथ, मुझे देखना है कि मोमो को वापस से बड़ा होते हुए। और यहाँ पर आयरा भी एक्साइटेड होते हुए बोलती है कि अगर ओकारुन जा रहा है तो मैं भी आऊंगी। जिसको सुनकर यहाँ पर सेको बोल देती है जल्दी जाकर अपना सामान पैक कर लो, यहाँ से हम जल्दी निकलने वाले हैं। ये बोलते हैं यहाँ पर जो जीजी होता है जल्दी से भाग कर जाता है अपना सामान पैक करने के लिए। इतने में यहाँ पर जो सेको होती है वो ज़ूमा को देखकर बोलती है कि तुम कौन हो आखिर, ये मत सोचना कि मैं तुम्हारा फेस याद रखी होंगी, चलो बताओ। इतने में यहाँ पर मोमो सेको को समझाते हुए बोलती है कि ग्रैनी ये लोग मेरे साथ उस जुमांजी वाले बॉक्स में फंसे हुए थे, वो जो बूढ़ा इंसान है वो 7th ग्रेड में था जब वो बॉक्स के अंदर फंसा हुआ था, उसकी एजिंग बहुत जल्दी फास्ट हो रही है उस रात की वजह से। ये बातें सुनकर यहाँ पर सेको बोलती है कि तुम लोग भी एक काम करो हमारे साथ आ जाओ, हम लोग तुम्हारा मैटर भी सॉर्ट कर देंगे। जिसको सुनकर यहाँ पर ज़ूमा बोलता है कि लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि हम आपके साथ आ सकते हैं। ये बात सुनकर यहाँ पर सेको बोलती है कि किसने कहा कि तुम लोग को पैसे भरने हैं, वो सब मैं देख लूंगी, तुम लोग बस मेरे साथ चलो। जैसी ये बातें होते रहती है बीच में किंटा की एंट्री होती है, उड़ते हुए आता है और सीधा धड़म से गिरता है ये बंदा। जिसको देखकर यहाँ पर मोमो बोलती है क्या हो गया तुम ऐसे क्यों आए हो। तो यहाँ पर किंटा बोलता है कि मुझे पता लग गया कि कौन टीचर था वो जो कुकी को ब्लैकमेल कर रहा था और वो उसको लेकर जिम के अंदर गया है, तब तक के लिए मैंने रिन को कहा है कि उस पर नजर रखने के लिए। इतने में ये चीजें देखकर यहाँ पर सेको पूछते कि क्या कुछ हुआ है क्या तुम लोग के बीच में। तो यहाँ पर जो मोमो होती है वो बोलती है कि हमारी जो दोस्त है वो एक सीरियस मुसीबत में फंस चुकी है, क्या हम लोग फ्लाइट के टाइम को डिले नहीं कर सकते हैं। जिसको सुनकर यहाँ पर सेको बोलती है कि नहीं हम लोग बिल्कुल नहीं कर सकते ये चीज, क्योंकि हमें सुपर मून के नाइट से पहले पहुंचना है वहाँ पर। ये सब सुनकर यहाँ पर आयरा बोल देती है एक काम करो तुम लोग जाओ, मैं यहाँ पर सिचुएशन को संभाल लूंगी, बस मोमो तुम अपना ध्यान रखना, वापस से नॉर्मल हो जाओ बस। इतने में यहाँ पर ओकारुन भी बोलता है कि मोमो तुम जाओ, मैं यहाँ पर
आयरा के साथ रहूंगा। ये बात सुनकर यहाँ पर आयरा भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ओकारुन तो हर चिड़िया को दाना डाल रहा है भाई। इतने में ओकारुन यहाँ पर मोमो को भी बोलता है कि कुछ भी करके तुम वापस से नॉर्मल हो जाओ मोमो, मैं कब से ये चीज का वेट कर रहा हूँ, बस कुछ भी करके तुम अपने आप को नॉर्मल कर लो। ये बात सुनकर यहाँ पर मोमो स्माइल करते हुए बोलती कि मैं समझ सकती हूँ ओकारुन, तुम्हें कैसा फील हो रहा है, जाओ जाकर हमारी दोस्त की मदद करो बस। इतने में जो किंटा होता है वो बोलता है कि हमें जल्दी करना होगा, पता नहीं कुकी मुसीबत में फंस सकती है। तो यहाँ पर आयरा भी बोलती है जल्दी चलो ओकारुन। और यहाँ पर ओकारुन और किंटा और आयरा तीनों भागकर निकलते रहते जिम की तरफ। इतने में हम देखते हैं रिन के पीछे एक इंसान आकर खड़ा हो जाता है और इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। यहाँ पर इसके बाद तो डायरेक्ट फाइट वाइट चालू होने वाला है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।